अगर इस वक्त आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो शायद इस पल आप सिर्फ एक एहसास चाहते हैं। एक छोटी सी बात पूछूं? आखिरी बार आपने खुद को सच में कब सुना था? आवाज़ हर कोई सुन लेता है, शोर हर जगह सुनाई देता है, लेकिन शांत रहना और कुछ खामोशियाँ सिर्फ महसूस होती हैं। तो आइए दुनिया की भाग दौड़ और मन की थकान को पीछे छोड़ लाइफ विद ओहाना के साथ कुछ देर सुकून के पल जीते हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ, आखिर ऐसा क्या बदल गया है। पहले भी लोगों के पास जिम्मेदारियाँ थीं, काम था, परेशानियाँ थीं, लेकिन आज आज इतनी सुविधाएं होने के बाद भी मन पहले से ज़्यादा अशांत है, बेचैन है। आखिर क्यों? शायद हमारे पास बोलने के लिए पहले से ज़्यादा शब्द हैं, लेकिन सुनने का पेशेंस नहीं। धैर्य पहले से कम हो गया है। हम अच्छी बात भी पूरी नहीं सुन पाते, और बुरी बात वो तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बीच में ही हमारे मन में कुछ बोलने की चाहत होने लगती है। हम बस अपनी बात कहना चाहते हैं। किसी ने कुछ कहना शुरू किया और उसकी बात पूरी होने से पहले ही हम सुन कम रहे होते हैं और सोच ज़्यादा रहे होते हैं कि कब वो अपनी बात पूरी करे और कब हम अपनी बात कहें। शायद यही हम एक छोटी सी गलती कर बैठते हैं। उस पल हमें रिएक्शन नहीं, एक सही एक्शन चुनना चाहिए, और वो एक्शन है कुछ पल रुक जाना, कुछ पल शांत रहना, कुछ पल चुप रहना, सामने वाले को अपनी बात पूरी करने का मौका देना, जल्दी में जवाब देने के बजाय पूरी बात ध्यान से और दिल से सुनना। क्योंकि कई बार सामने वाले को हमारी एडवाइस, सलाह, सजेशन नहीं चाहिए होती है। उसे सिर्फ इतना चाहिए होता है कि कोई उसे बिना रोके, बिना टोके, बिना जज किए, बिना ये बताए कि उसे क्या करना चाहिए, अपनी पूरी बात कहने दे। और कई बार हम उसकी बात सुन भी नहीं रहे होते। हम बस उसके चुप होने का इंतज़ार कर रहे होते हैं ताकि अपनी बात कह सकें। यहीं से यहीं से धीरे धीरे लोग आपसे अपनी बातें शेयर करना कम कर देते हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें आपकी परवाह नहीं है, वो अब आपकी केयर नहीं करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें डर होता है कि उनकी बात तो पूरी होने से पहले ही उन्हें सलाह, फैसला, कुछ ना कुछ तो सुनने को मिलेगा, या फिर उनकी बात समझना तो दूर, उसे पूरी सुनने से पहले ही उन्हें गलत साबित कर दिया जाएगा, या उनकी बात बीच में काट दी जाएगी। और सच कहूँ, कोई भी रिलेशनशिप कोई भी कोई भी रिलेशनशिप या कोई भी रिश्ता एक ही दिन में कमज़ोर नहीं होता। वो हर उस पल बदलता रहता है जब किसी को ये महसूस होने लगे कि मेरी बात तो पूरी तरह सुनी ही नहीं जाती। घर हो या ऑफिस हो या दोस्तों के बीच में, हर जगह जैसे एक अनकहा कंपटीशन चल रहा है, अपनी बात रखने का, अपनी बात साबित करने का और खुद को सही साबित करने का। लेकिन यही हम एक बहुत छोटी और एक बहुत ज़रूरी बात भूल जाते हैं। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। कई बार सामने वाले को हमारी राय नहीं, हमारा साथ चाहिए होता है। कोई ऐसा जो उसे बिना रोके, बिना टोके अपनी पूरी बात कहने दे। सोचिए, जब आपका मन बहुत भरा हुआ था, तब क्या आपको सच में किसी सल्यूशन की ज़रूरत थी? क्या आप सच में कोई उपाय ढूँढ रहे थे?
या बस किसी के साथ 2 पल प्यार से बैठकर अपनी दिल की बात कहना चाहते थे। किसी ऐसे इंसान से जो आपकी पूरी बात ध्यान से और दिल से सुन सके। उस पल में बस वो आपकी बात सुन सके। शायद वही शायद वही आपका अपना सुकून का पल था। अगर सिर्फ किसी की बात ध्यान से सुनने पर इतना फ़र्क पड़ सकता है, तो ज़रा सोचिए, शांत रहने में कितनी ताकत होगी। हम अक्सर शांत रहने को कमज़ोरी समझते हैं। हमें लगता है, अगर हमने जवाब नहीं दिया, तो लोग हमें गलत समझेंगे। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? ये सोच कर के भी हम जल्दी बोल देते हैं। अगर हमने अपनी बात नहीं रखी, तो लोग हमें कहीं कमज़ोर ना समझ लें। अगर हमने उसी वक़्त कुछ नहीं कहा, तो शायद हम हार जाएँगे। पर हम ये भूल जाते हैं कि यहाँ बात जीत और हार की है ही नहीं। लेकिन क्या सच में ज़िंदगी ऐसे चलती है? क्या हर बार अपनी बात कह देना ही जीत होती है? ज़िंदगी ने एक बात मुझे ज़रूर सिखाई है। हर समय हमारा जवाब देना हर बात को ठीक नहीं कर सकता। कई बार सिर्फ शांत रहकर के भी बातें बन सकती हैं। शांत रहना, अपनी आवाज़ खोना नहीं होता। शांत रहना, डरना भी नहीं होता। शांत रहना मतलब ये समझना है कि कहाँ बोलने की ज़रूरत है और कहाँ हमें सुनना चाहिए, क्योंकि कई बार सुनना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार सामने वाला इंसान गुस्से में हो सकता है, उसका मूड ऑफ हो सकता है। हो सकता है उसका दिन खराब गया हो सकता है दिन भर उसके साथ कुछ गलत हुआ हो, या फिर हो सकता है वो किसी बात से बहुत परेशान हो, या उसने अपने अंदर बहुत सारी बातें और बहुत सारी फीलिंग्स दबा के रखी हो, जो वो कह नहीं पाया, एक्सप्रेस नहीं कर पाया। हर बार जब उसने कुछ कहना चाहा, उसे बीच में रोक दिया गया या उसे जज कर दिया गया कि तुम तो हमेशा ऐसे ही हो, तुमसे यही उम्मीद थी, तुमसे फिर नहीं हो पाया। और उस वक़्त अगर हम रिएक्शन देते हैं, रिएक्ट करते हैं या फिर गुस्से में जवाब दें या गुस्से में कुछ ऐसे शब्द बोल दें जो हमें नहीं बोलने चाहिए थे, तो सामने वाला भी वैसा ही रिएक्शन देगा। फिर शांत होकर आराम से बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गुस्सा अक्सर गुस्से को और बढ़ाता है। लेकिन अगर 2 लोगों में से एक भी इंसान शांत रह जाए, तो बहुत बार वहीं से बात बिगड़ने के बजाय सँभलने लगती है। याद रखिए, शांत रहना कमज़ोरी नहीं, ताकत है। शांत रहना अपनी भावनाओं को दबाना नहीं है। शांत रहना अपनी भावनाओं को समझना है और उन्हें सही तरीके से, सही समय पर और सही शब्दों में एक्सप्रेस करना है। जहाँ गलत हो रहा हो, वहाँ चुप नहीं रहना है। जहाँ अपनी आवाज़ उठानी हो, वहाँ रुकना नहीं है, वहाँ बोलना है। लेकिन जहाँ सिर्फ़ आपका गुस्सा बोल रहा हो, वहाँ एक गहरी सांस लीजिए और खुद से बस एक सवाल पूछिए, जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ, क्या वो ज़रूरी है? क्या इससे सच में कुछ बेहतर होगा? अगर जवाब हाँ है, तो ज़रूर बोलिए। लेकिन अगर जवाब नहीं है, तो रुक जाइए, चुप हो जाइए, शांत हो जाइए और शायद यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। क्योंकि शांत रहना सिर्फ़ कुछ देर चुप रह जाना नहीं है। शांत रहना अपने अंदर झाँकना है, खुद को समझना है, खुद को ऑब्ज़र्व करना है। लेकिन साइलेंस या शांत रहना
अचानक से नहीं हो पाता, इसमें समय लगता है। इसलिए खुद से ऐसी उम्मीद रखना सही नहीं होगा कि कल सुबह उठेंगे और हर जगह शांत रहेंगे। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ भी नहीं बोलेंगे, या जहाँ ज़रूरत नहीं होगी वहाँ भी बोलते ही रहेंगे। ऐसा नहीं होता। शुरुआत बस कुछ मिनटों से कीजिए। दिन में कुछ मिनट अपने साथ बैठिए, बिना मोबाइल, बिना किसी आवाज़, बिना किसी शोर के, बस अपने साथ। फिर धीरे-धीरे समय बढ़ाइए, कुछ मिनट, फिर थोड़ा और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब आपको कोई ये बताने नहीं आएगा कि कहाँ बोलना है और कहाँ शांत रहना है। आपको खुद महसूस होने लगेगा। आपके अंदर से ही एक आवाज़ आएगी कि इस समय बोलना सही है या सिर्फ शांत रहना। कहाँ अपनी बात कहनी है और कहाँ सामने वालों को पूरी बात कहने देनी है। और यकीन मानिए, आप अलग से कोई ख़ास कोशिश नहीं कर रहे होंगे, ना ही खुद को बदलने के लिए कोई फ़ोर्स कर रहे होंगे। लेकिन धीरे-धीरे आपके अंदर बदलाव आने लगेगा। आप बदलने लगेंगे, आपका बिहेवियर बदलने लगेगा। हो सकता है शुरुआत में आपको खुद इसका एहसास भी ना हो, लेकिन आपके आसपास के लोग इसे सबसे पहले महसूस करेंगे। शायद एक दिन आपसे कोई अपना कहे, यार क्या बात है, पहले से काफ़ी बदल गए हो। अब पहले की तरह हर बात पर रिएक्शन नहीं देते। कई बार बस मुस्कुरा देते हो, कई बार शांत रह जाते हो। तुम्हारे साथ बैठकर अब और अच्छा लगता है। और सच कहूँ, आज की ज़िंदगी में स्ट्रेस तो हर किसी के पास है। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी ना हो। फ़र्क सिर्फ़ इतना है, कुछ लोग हर परेशानी के साथ टूटते चले जाते हैं और कुछ लोग हर परेशानी से कुछ नया सीखते हुए और मजबूत बन जाते हैं। साइलेंस, शांत रहना हमें यही सिखाता है। धीरे-धीरे हम चीज़ों को एक अलग एंगल से देखते हैं। जिस इंसान को हम पहले गलत समझ लेते थे, धीरे-धीरे वही इंसान हमारा अपना लगने लगता है। उससे बातें करना अच्छा लगने लगता है, उसकी बातें सुनना अच्छा लगने लगता है और वहीं से वो रिश्ता पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत होने लगता है। और शायद सबसे अनमोल बदलाव यहीं से स्टार्ट होता है। हम प्रेज़ेंट में जीना शुरू कर देते हैं। आज हम में से ज़्यादातर लोग या तो बीते हुए कल में उलझे रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में। लेकिन ज़िंदगी ना बीते हुए कल में है और ना आने वाले कल में। ज़िंदगी सिर्फ़ इसी पल में है, जब हम साइलेंस की प्रैक्टिस करते हैं, जब हम शांत रहने का अभ्यास करते हैं, तो हम इस पल को महसूस करना सीखते हैं। खुशी आए उसे जीते हैं, दुख आए तो उससे भागते नहीं, उसे भी समझते हैं और अपनाते हैं। अपने लोगों के साथ बैठे हों तो सच में उनके साथ होते हैं। बारिश हो रही हो तो उसे सिर्फ देखते नहीं, महसूस करते हैं। धीरे-धीरे रिश्तों में और मिठास आने लगती है, भरोसा बढ़ने लगता है, लोग खुलकर अपनी बातें कहने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है, यहाँ उन्हें जज नहीं किया जाएगा, उनकी बात बीच में ही नहीं काट दी जाएगी, ना ही उन्हें सलाह दी जाएगी। और शायद यही तो ज़िंदगी है। सिर्फ दिन काटना ज़िंदगी नहीं है। सिर्फ सुबह उठना, काम करना, दौड़ना, भागना और रात को सो जाना ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी है हर पल को महसूस करना,
हर रिश्ते को महसूस करना, खुद को महसूस करना। इसलिए अगर आज की इस पूरी बातचीत से आप सिर्फ एक बात अपने साथ लेकर जाएं तो बस इतनी सी। हर बात पर बोलना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन हर दिन कुछ पल शांत रहना शायद बहुत ज़रूरी होता है। अगर आज मेरी बातों ने आपको कुछ पल रोका हो, आपके मन को शांत किया हो या आपको एक नई सोच दी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें। इसे अपने परिवार, अपने दोस्त और अपने सभी चाहने वालों के साथ शेयर करें। हो सकता है उन्हें भी कुछ पल रुकने की ज़रूरत हो, कुछ पल शांत रहने की ज़रूरत हो और अपने जीवन को एक नए नज़रिए से देखने की ज़रूरत हो। हमें आपके ढेरों प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। लाइफ विद ओहाना को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, ये कोई पॉडकास्ट नहीं था, ना ही मेरे पास कोई स्क्रिप्ट थी जिसकी मैंने रीडिंग कर दी। तो हो सकता है बहुत सारे मिस्टेक्स किए होंगे मैंने, तो प्लीज़ माफ़ करें। आई होप ये मेरी दिल की बातें आपके दिल तक पहुँची हो। अगर आप चाहते हैं कि अगले सुकून के पल में आपके दिए गए किसी टॉपिक पर हम बात करें तो कमेंट में ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे हर बुधवार रात 9 बजे सुकून के पल में, एवरी वेंसडे एट 9 PM। सुकून के पल ऑन लाइफ विद ओहाना। डू ट्यून इन। तब तक अपना ख्याल रखिए, शांत रहिए और मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे